समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के, बल कही और की ओर। समझे की गति एक है, जिन्होंने जड़ चेतन की समस्त स्थितियों, गुण धर्मों एवं जड़ से सर्वथा भिन्न अपने चेतन स्वरूप को समझ लिया और समझकर चीर विश्राम पा लिया, उन सब ज्ञानियों के एक ज्ञान, एक आचरण, एक स्थिति एवं एक समान मोक्ष अवस्था होती है। सद्गुरु कहते हैं कि अधकचरे अधूरे लोग ही अन्य अन्य बकते रहते हैं। समझे की गति एक है, बहुत वजनदार वचन है। व्यवहारिक क्षेत्र में सभी समझदारों की दशा एक होती है। समझदार लोग किसी बात को लेकर आपस में लड़ते नहीं हैं। वे विचारों की भिन्नता होते हुए भी आपस में निर्विरोध बर्ताव करते हैं। वे आपस के विरोधी विचारों को अनदेखा कर जिन सिद्धांतों से सबके विचार मिलते हैं, उनको लेकर समन्वयात्मक व्यवहार बरतते हैं। यही सुख का रास्ता भी है। समझदार आदमी जब किसी अन्य से मिलता है, तब वह बात का प्रारंभ उन विचारों से नहीं करता जहां मत नहीं मिलते हैं, किंतु वहां से शुरू करता है जहां से दोनों के मत मिलते हैं। वह अपरिचित विचारों वाले लोगों के सामने सारा सत्य खोलकर कहने की उत्सुकता नहीं प्रकट करता। सब जगह सारे सत्य एक साथ नहीं कहा जा सकते। यदि कोई ऐसा कहता है तो वह अपने उद्देश्य से में असफल होगा। व्यक्ति को स्वयं सोचना चाहिए कि उनके विषयों में यदि कोई सारा सत्य कह दे तो शायद वह नहीं सह पाएगा, तो दूसरे के प्रति वह असमय में सारा खरा क्यों बनाना चाहता है। मिलने जुलने वालों से परस्पर प्रेम व्यवहार बना रहे, यह व्यक्ति और समाज के लिए बहुत ही उपलब्धि है। परस्पर प्रेम व्यवहार बने रहने पर वे एक दूसरे के विचार सुनने की उदारता कर सकते हैं। एकाएक कोई व्यक्ति आए और उनकी बातों का तुम खंडन कर दो, दूसरे दिन कैसे आ पाएगा। सद्गुरु विशाल साहब के लिए कहा जाता है, उनके पास एक साधक आते थे जो भूत प्रेत को मानता था, और वो साधक आकर कहते थे, गुरुजी आपके पास आने का तो बड़ा मन था, लेकिन वो पकड़ लेते थे, आने नहीं देता था। साहब ने कहा, अगर तुम आना चाहते, हठपूर्वक आ जाते तो वो छोड़ देता। बाद में किसी संत ने कहा, साहब जी आपने उसको ऐसा क्यों कहा कि आप आना चाहते तो वे छोड़ देते। सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। तो साहब ने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, अगर एक ही बार में हम कह देते कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, तो वे आना ही छोड़ देते। फिर आना ही छोड़ देते तो आप किसको ज्ञान देते। आते आते उनकी आस्था तो बनती, उनकी श्रद्धा तो बनेगी। आज नहीं समझ पाए, हमने उनकी अंदर की दृढ़ता विश्वास को तोड़े नहीं, कल फिर आएंगे। हम एक ही दिन में उनके विश्वास को तोड़ दे, जिसके प्रति आस्था है उनको तोड़ दें, तो वे समझेंगे यहाँ के महात्मा लोग हमारी आस्थाओं का ख्याल नहीं करते, वे क्यों आएंगे। तो कोई भी बात आपकी सत्य होने पर भी सामने वाले को आप जबरवाली मनवा नहीं सकते। इसलिए किसी की आस्था कुछ पर है तो अपनी बात जब बहुत मिलते जुलते हो गए, आना जाना करना शुरू कर दिया है, तब उनसे अपनी बात कही जा सकती है। सत्यवाद भी एक मुश्त एक साथ किसी को खरा बनाने के लिए, सत्य बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए।
परस्पर के प्रेम व्यवहार से ही आदमी एक दूसरे के निकट आते हैं और निकट आने पर एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। वो संतों के प्रेमवश चला आया, आस्थावश चला आया और एक ही बार में उनकी आस्था को धो डालो तो दूसरे दिन कहाँ आएगा। इसलिए अपनी बात सत्य होते हुए भी एक मुस्त सारी बात नहीं कहना चाहिए, बल्कि समय और परिस्थिति और उनकी भावना देख करके अपनी बात करनी चाहिए। यदि अपने निर्धारित सत्य के जोश में दूसरों के संस्कारों के विरुद्ध खरा खोटी कह दिया गया तो अपने विचारों के प्रति उनकी सहानुभूति समाप्त हो जाएगी। फिर तो वे हमारे पास सत्यों को समझकर भी नहीं समझना चाहेंगे। ऐसे उत्तम जिज्ञासु संसार में बहुत कम है जो केवल खरी बातें सुनकर उनको स्वीकार कर ले। संसार के लोग नाना संस्कारों में जकड़े हैं, उन्हें प्रेम व्यवहार एवं सहारे से ही सत्य मार्ग में लाया जा सकता है। अंततः जो सत्य खरा रूप में कहना ही पड़ेगा, उनके बिना सत्य का बोध नहीं हो सकता। परंतु देश काल समाज आदि देखकर ही कुछ कहना चाहिए जिससे कथन सार्थक हो, और उन सब का मतलब यह है कि समझदार आदमी परस्पर के व्यवहार में तथा किसी को अन्य विचार देने के संबंध में भी नहीं उलझता। अन्यथा आदमी उलझ जाता है, गांठें बांध लेता है, क्योंकि एक दूसरे की बात बिगड़ेगी। उनकी बातों का आपने खरी खोटी कह दी तो आपकी बात को भी वो खरी खोटी कह देगी, फिर दोनों के बीच की आस्था टूट जाएगी, प्रेम टूट जाएगा, आना बंद कर देगा। आपस में आदमी उलझ जाता है। इसलिए साहब कहते समझे की गति एक है, जिन्ह समझा सब ठौर। इस पंक्ति का भाव ज्यादा गहरे में है। जिन्होंने सब ठौर को समझ लिया, उस समझदारों की दशा एक होती। जड़ और चेतन का भेद, उनके गुण एवं लक्षण, जगत की स्थिति, स्वरूप का तथ्य, स्वरूप स्थिति की रहनी, उसकी दशा, उन सारी बातों को वो समझकर यथावत ग्रहण और त्याग करता है और अपनी रहनी में रहता है। ऐसे सभी ज्ञानियों की दशा एक होती है। ये तो हमारे अध्यात्म की बातें हैं। व्यवहार में भी कुछ बातें हैं। कोई आदमी अगर करना नहीं चाहता, कोई आदमी अगर सीखना नहीं चाहता तो बलात् हम थोप नहीं सकते। हाँ, निवेदन किया जा सकता है, ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए। फिर भी अगर कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं तो भी अपनी बात सही होने पर भी, सत्य होने पर भी बलात् थोप नहीं सकते। इसलिए सामने वाले के लिए केवल निवेदन किया जा सकता है। जड़ और चेतन का भेद, उनके गुण एवं लक्ष्य, जगत की स्थिति, स्वरूप का तथ्य, स्वरूप स्थिति की रहनी तथा उनकी दशा, इन सारी बातों को जो समझकर यथावत ग्रहण और त्याग करता है और अपनी रहनी में रहता है, ऐसे सभी ज्ञानियों की दशा एक होती है। जो समझने योग्य को समझ लेता है, उनकी बुद्धि निर्भ्रांत हो जाती है, और जो करने योग्य को कर लेता है, उनका मन शांत हो जाता है। अतः निर्भ्रांत बुद्धि और शांत मन वालों की दशा एक होती है। सब ठौर समझना क्या है? क्या यहाँ संसार की हर कला में के ज्ञान की बात कही जा रही है? क्या यहाँ संसार की हर कला के ज्ञान की बात कही जा रही है? संसार की हर कला का ज्ञान एक ही व्यक्ति को हो पाना असंभव है। संसार के सारे ज्ञान, सारी कला एक ही व्यक्ति को हो जाए, ये असंभव है। जैसा एक आदमी साइकिल का पंचर बनाता है तो क्या उसको इंजीनियरिंग भी आ जाएगा? एक व्यक्ति डॉक्टरी करता है तो क्या उसको इंजीनियरिंग आएगा? जो आदमी आयुर्वेद के बारे में जानता है वो एलोपैथिक के बारे में अनजान बना रहता है, और जो आदमी होम्योपैथिक के बारे में जानता है वो भी आयुर्वेद के बारे में अनजान रहता है।
तो एक ही व्यक्ति सारे ज्ञानों से परिपूर्ण हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। हम जीवन भर अपने शरीर को धोएं रोएं, शरीर के रोए की संख्या से ही अनभिज्ञ रहते हैं। जीवन भर हम शरीर के साथ हैं, लेकिन जीवन भर हम शरीर के रोए से, बालों से अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारे शरीर में कितने बाल हैं। यहां हर ठौर से मतलब है जिससे हमारा मन बौद्धिक एवं मानसिक उलझनों से मुक्त होकर प्रशांत हो सके, उसे समझ लेना। अच्छी समझ जीवन का सर्वस्व है। सारे विषयों से निवृत्त होकर अपने आप में स्थित होना, यही सबसे बड़ी समझ है। निष्काम हुए बिना कोई स्वरूप स्थित नहीं हो सकता, और निष्काम पुरुष में विवाद होने की बात भी नहीं उठ सकती। संसार के जितने मनुष्य विषयों से निर्वृत्त होकर आत्मज्ञान हो जाते हैं, उन सबकी दशा एक होती है। सबके देह व्यापार में भिन्नता हो सकती है, परंतु उनकी मानसिक दशा में कोई अंतर नहीं आ सकता। सभी निष्काम लोग समान प्रशांत होते हैं। जो प्रशांत होते हैं वे विवाद रहित होते हैं। कहें कबीर, ये बीच के बल कही और की और। सदगुरु कहते हैं ये जो बीच के लोग हैं, जो रास्ते में हैं, अभी मंजिल में पहुंचा नहीं है, वे और के और बकते हैं। वे ही बठलोई के अदहल की तरह उबलते हैं। बटलोही में कुछ चीज डाल दो, अभी पका नहीं है, वो उबल रहा है। ठीक इसी प्रकार बीच के लोग होते हैं। जब पूर्णता पक जाते हैं तो उनकी स्थिति एक जैसी हो जाती है। अधजल गगरी छलकत जाए, यह कहें कबीर अध घट डोले। अधूरा आदमी ही अन्यथा बात करता है। जिसने सब ठौर समझकर जीवन में विश्राम पाया है, वह निर्विवाद होता है। और ऐसे जितने लोग हैं, सबकी दशा एक समान दिव्य होती है। आगे की साखी 191। रास्ते हैं चलने वाले चाहिए। राह विचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार। आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजारी उजार। उजार कहते हैं जंगल को। राह विचारी क्या करे, सड़क क्या करे, जो पंथिक विचार करके ना चले, या रास्ता छोड़ करके चले तो रास्ता क्या करे। बेचारी अच्छी राह क्या करे जब पंथिक विचार पूर्वक उस पर चलता नहीं है, और अपना रास्ता छोड़कर वीरान अर्थात जंगल में चलता हो, वीरान में चलता हो, जहाँ शून्य है वहाँ चलता हो, या कुपथ में चलता हो। महापुरुषों ने स्वयं आचरण एवं रहनी में चलकर सुख से सन्मार्ग बताकर अर्थात निर्णय के वचन ग्रंथों में लिखकर जीवों के कल्याण का पथ प्रशस्त कर दिए हैं। अब यह जिज्ञासु मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वह स्वयं विचार पूर्वक उस पर चले। यदि वह उस पर नहीं चलता है तो पथ का क्या दोष। अच्छा रास्ता सामने है, कोई उसे त्याग कर कांटा खाई में कूद कर चलता है, तो उसको रास्ते पर चलाने का और क्या उपाय हो सकता है। उसको रास्ता में लाने का और क्या उपाय है। जो संतों के शुभ आचरणों, ज्ञान एवं विवेकपूर्ण वचनों का आदर कर उनके अनुसरण करना जीवन नहीं बनाता, उसे कोई सुधार नहीं सकता। कोई व्यक्ति चलने के लिए तैयार ही ना हो। कई बार होता है ना कि ये अच्छा है तो चलता क्यों नहीं, ये अच्छा है मार्ग तो चलता क्यों नहीं। तो उनको जब समझ में ही नहीं आए तो हजार गुरु मिल जाए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, जो गुरु मिले विरंचि सम। अगर ब्रह्मा के समान भी अगर गुरु मिल जाए,
उन्होंने उदाहरण दिया, तो भी उसको उस मार्ग पर चला नहीं सकता जब तक स्वयं का विवेक ना हो, स्वयं का विचार ना हो। कोई आदमी को बताया जा सकता है, निवेदन किया जा सकता है, ये गलत है, जो आपके अंदर में दोष दुर्गुण है, ये बाहर से जो आचरण आपने किया है, ये गलत है। ये संतों ने निकाल करके निचोड़ कर शास्त्रों में रख दिया। अब आप उस रास्ते में नहीं चलते तो दुनिया के लोग क्या करेंगे, वो शास्त्र क्या करेगा, और वो पुरुष महापुरुष क्या करेगा। जो गलत है उसको गलत बताए, सही है उसको सही बता दिए। अब तुम नहीं चलोगे तो क्या कर सकता है। एक संत के पास एक जिज्ञासु आए, उन्होंने अपनी ईश्वर परमात्मा की बात करने लगे। गुरु जी ने कहा, आपकी जो ईश्वर परमात्मा की बात है, आप कहते वही चलाते हैं, तो आप गलत दिशा में क्यों चलते हो। तो उसने कहा, अगर आपकी बात सत्य है तो मुझे चला दीजिए। उस संत ने कहा, मेरी बात सत्य होते हुए भी आपको चला नहीं सकता हूं। जब तक स्वयं की तैयारी ना हो, स्वयं चलने के लिए अग्रसर ना हो, मन ना बनाओ, तब तक आप चल नहीं सकते हैं। मेरे 1000 कहने से क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको कई बार कहूं ये बात गलत है, ये रास्ता गलत है, इसमें जाओगे तो आपको खंडक खाई मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, आपको कष्ट मिलेगा, कंकड़ कांटे का रास्ता है, ये रास्ता में जाओ। लेकिन तुम तैयार नहीं होते। तुम्हें तो वो अपने मन के अनुसार रास्ता बनाना है, चलना है। जो आपने अच्छे मान लिए हैं, आदत के वशीभूत, मन के वशीभूत, जिस चीज को आपने अच्छा मान लिया, वही रास्ते में चलने की आदत हो गई, वही सुखद लगता। लेकिन संत या कोई अच्छे विचारवान व्यक्ति बताए तो भी वो रास्ता अच्छा नहीं लगता है, चूंकि हमारे मन के अध्यासी जो विषय है, वो विषयों को पकड़ने की मन की आदत हो गई है और उस रास्ते पर चलने की आदत हो गई है। उस रास्ता हमें बड़ा सरल लगता है। इसलिए अध्यात्म को जो मार्ग है, मीन मार्ग कहा जाता है। मीन मार्ग मतलब धारा के विपरीत। पानी जिधर से आ रहा है उधर बहना कोई मुर्दों का खेल नहीं है। मुर्दा तो पानी के धार के साथ भी बह सकता है, बह जाता ही है, बहता ही है। लेकिन पानी के धारा के ठीक विपरीत बहना, ये तो जिंदा की काम है। जिंदा ही चल सकता है, जिंदा मछली ही धारा के विपरीत तैर सकती है। ठीक इसी प्रकार संसार की धारा में बह जाना, धाराओं के साथ बह जाना, ये तो सामान्य व्यक्तियों का लक्षण है। लेकिन धारा के विपरीत बहना, जिनके बाहों बल पर भरोसा होगा, बाहों में बल होगा, वही आदमी कर सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, राह विचारी क्या करे, रास्ता है चलने वाला चाहिए, लेकिन जो चलता नहीं उसको राह विचारी क्या करे। वो संत महापुरुष क्या करे, जो अपने माने हुए रास्ता पर आदमी अज्ञानता के अंधेरे कूप में चले जा रहे हैं। ये संसार तो ऐसा है जैसे अज्ञान रूपी अंधेरा से भरा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं, संयम रूपी ब्रेक नहीं, और जिंदगी की इस सड़क पर जिंदगी की गाड़ी चलाए जा रहे हैं, उम्र की सड़क पर जिंदगी की गाड़ी चलाए जा रहे हैं। अब जरा सोचो, एक आदमी रात्रि के अंधेरी रात में बाइक चला रहा है, उस बाइक में लाइट नहीं है और ब्रेक भी नहीं है, और चलाए जा रहे हैं 60-80 के स्पीड में। चौराहे पर एक सिपाही मिला, उन्होंने कहा, इतनी रात में तुम बाइक चला रहे हो, बाइक में लाइट नहीं, रोको रोको रोको। उस ब्रेक वाले ने कहा, मैं रुक नहीं सकता, आप हट जाओ, अन्यथा एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। जिस मोटरसाइकिल में ब्रेक नहीं है और रात्रि के अंधेले में तुम चलाए जा रहे हो, उसका एक्सीडेंट निश्चित है। ठीक इसी प्रकार इस जिंदगी रूपी गाड़ी को तुम उम्र रूपी सड़क पर चलाए जा रहे हो,
न तो संयम रूपी ब्रेक है और न ही ज्ञान रूपी प्रकाश है। जरा सोचो उस गाड़ी की क्या हालत होगी, तुम सोच सकते हो, लेकिन इस गाड़ी की क्या हालत होगी ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी है ज्ञान रूपी प्रकाश हो, संयम रूपी ब्रेक हो, तब जिंदगी की इस गाड़ी को उम्र रूपी सड़क पर चढ़ाओगे तो जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। तो वही साहब कहते हैं, रास्ता है पर चलने वाले चाहिए। आगे साखी है, मृत्यु जीवन का परम सत्य है। 192 नंबर। मुआ है मर जाहुगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सहीदानी रही गो बोल। साहब कहते हैं मुआ है मर जाओगे, पहले के लोग मर चुके हैं, तुम भी मर जाओगे। और मुए के बाजी ढोल, लेकिन मरने के बाद आदमी की अच्छी बुरी उनके गुण गाए जाते हैं। गलत से गलत आदमी हो, भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी हो, उनके भी आदमी गुण गाते हैं, उनके भी प्रशंसा किए जाते हैं। सोचता अब तो मर ही गया। जब तक आदमी जिंदा है बड़ा खतरनाक है। किसी आदमी के बारे में आधा, जब तक जिंदा है ना, आधी जुबान भी उनकी प्रशंसा कर दो तो सामने वाले कहते हैं अच्छा नहीं जानते तुम, वो तो ऐसे। उसी आदमी को कह दो आदमी मर गया, तो अरे मर गया, बड़ा सज्जन था, बड़ा दयालु था, देवता पुरुष था। मर गया तो देवता पुरुष, जब तक जिंदा है तब तक बड़ा खतरनाक, बड़ा बेईमान, इतने बुराई उसके अंदर, हजारों बुराई आदमी गिना देता। और मर गया सज्जन हो गए, देव पुरुष हो गए। साहब कहते मुआ है, अरे आगे आने वाले मर गए, तू भी मर जाएगा। मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सहने ही जग भया, सहीदानी रहेगा बोल। साहब कहते हैं पहले के लोग मर चुके, तुम भी मर जाओगे। मुए चाम का ही ढोल बजता है। संसार के लोग सपने के मिले हुए प्राणी पदार्थों के मोही बने हैं। एक दिन यह संसार टूट जाता है। मर जाने के बाद लोगों में उनकी चर्चा कुछ दिनों तक पहचान रह जाती है। किसी भी व्यक्ति की गुण या दोष मरने के कुछ दिन बाद तक चलता है। उनके गुण गाए जाते हैं, उनकी बातें हैं याद किए जाते हैं। मुए की बाजी ढोल, अच्छे थे बुरे थे, जो भी थे अच्छे थे, उनके ढोल बजते हैं, उनकी यादगारी लोग करते हैं। लेकिन संसार के लोग सपन सने ही जग भया, सपने के सने ही लोग, जैसे आपको सपना होता है ना रात में, और सपना में मोहवश तुम सोचो कि वही बना रहे। एक राजा को स्वप्न हुआ, सपना में यह हुआ कि मेरे 10 बच्चे हैं और सुंदर रानियां हैं, रानियों के बच्चे हैं 10, खूब सेवा सत्कार, बहुत बड़ा राज्य है। और हुआ क्या था, उनका हकीकत में एक ही पुत्र था। एक पुत्र था, वो भी मरणासन अवस्था में था, कोई बीमारी से मरने के कगार पर था। और राजा स्वप्न देख रहे हैं, मेरी बहुत सी रानियां हैं, दास दासियां हैं, और सुंदर सुंदर जवान जवान मेरे पुत्र हैं 10। और इधर उनकी पत्नी वो मृत शैया पर लेटा हुआ बेटा को देख रही है, उनकी सेवा कर रही। अचानक उस बेटा का शरीर पूरा हो गया, शरीर छूट गया। पत्नी चीख मारी। पत्नी जैसे ही चीख मारी तो राजा की नींद तो उखड़ गई, सपना टूट गया। सपना टूटा तो देखता है रानी तो बगल में पड़ी हुई है और लड़का की लाशें पड़ी हुई है, रानी रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही है। राजा मुस्कुराता। राजा की मुस्कान देखकर रानी बड़े हैरान हो गई।
रानी कहने लगी, हमारा एक ही पुत्र है, वो मर गया और तुम मुस्कुरा रहे हो, बात क्या है? उस राजा ने कहा, देवी मैं किसके लिए रोऊं? मेरा तुम्हारे जैसे सुंदर सुंदर नारियां थी, पत्नियां थी, दास दासियां थी, जवान जवान 10 पुत्र थे, उन सुंदर राजमहल थे, उस राजमहल सुंदर पत्नियों और 10 जवान पुत्रों के लिए रोऊं कि ये एक पुत्र के लिए रोऊं? रानी कुछ समझ नहीं पाई, तब पूछने लगा, क्या बात है? कहे, मैं अभी स्वप्न देख रहा था, सुंदरी रानी है, राजमहल है, मेरे 10 जवान पुत्र हैं, तूने चीखा और मेरे स्वप्न टूट गया, और स्वप्न टूटा तब ख्याल आया वो स्वप्न था तो ये भी स्वप्न है। वो स्वप्न स्वप्न था ये समझ में आ गया, लेकिन ये जागृत में मैं जो देख रहा हूं ये भी एक स्वप्न है। ये बात जिसको ख्याल आ जाए ना, वो सपने के सन ही थोड़े बनेगा। जिस व्यक्ति को सत्य देखने में आ जाए, जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि जो जागृत में देख रहा हूं एक दिन आंख बंद हो जाएगा, तो ये भी स्वप्न की तरह एक दिन समाप्त हो जाएंगे। राजा जनक के साथ यही घटना घटी। राजा जनक सुंदर पत्नियों के बीच सैया पर सोए हुए, रात्रि में स्वप्न शुरू हो गए। स्वप्न में यह हुआ कि बाहर के जो राजा हैं आक्रमण कर दिए। बाहर के किसी राजा ने जब आक्रमण कर दिया, राजा अपने राज्य छोड़ करके जंगल में भटक गए, भाग गए, उस राज्य में कब्जा कर लिया पड़ोसी राजा ने। 2-3 दिन हफ्ता भर के भूखे राजा तड़फते हुए भूख से इधर उधर अन्न जल के तलाश में लगे हुए थे। उतने में एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी। कुटी के पास जाकर के उन्होंने भूखे होने के नाते भोजन की याचना की। उस पर्णकुटी में रहे संत ने केले के पत्ते पर कुछ खिचड़ी डाल करके उनकी ओर आगे बढ़ा दी। उसी समय 2 सांड लड़ते हुए वहां पर आ गए। जैसे ही राजा ने खिचड़ी खाने के लिए केले से कांवर उठाने ही वाला था, उतने में दोनों सांड लड़ते हुए खिचड़ी के पास आ गए, और जैसे ही उस पत्तल से खिचड़ी उठाने वाले थे पत्तल के साथ, तो केले के पत्ते फट गए और खिचड़ी बिखर गई। सांड उस पर चढ़ गए। ऐसे स्वप्न चल रहे हैं। एकाएक जब खिचड़ी बिखर गई, मुख कौर में जा नहीं पाए, तो उनके मुख से चीख निकल जाती। जड़ा सोचो, एक आदमी 7 दिन तक भूखा हो और खिचड़ी जड़ा सी मिली हुई हो, और केले के पत्ते में वो भी उठाते समय केले के पत्ते बिखर गए हो, फट गए हो, और ऊपर से सांड उस पर चढ़ गया हो, केले पर पैर रख दिया हो। जड़ा सोचो उसकी दशा कैसी हो सकती। राजा चीखा तो उनकी पत्नी आसपास सैया में जो सो रही थी, वो चौंक करके हतप्रभ होकर के जागी और कहने लगी, राजन क्या बात है? राजा की नींद टूट जाती। राजा कहने लगा, यह सत्य है कि वह सत्य है? किसी की बात, उनकी बात किसी को समझ में आई नहीं। रानियां कहने लगी, आखिर कहते क्या हो, क्या बात है? राजा ने कहा, यह सत्य है कि वह सत्य है? राजा बाद में स्पष्ट करते हुए कहा, अभी स्वप्न में मैंने 7 दिनों से भूखा था। मेरे राज्य में किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया था। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। रानियां बच्चे सब छूट चुके थे। बताइए, इस राजसैया में अभी सो रहा हूं, और वहां पर मुझे राज्य से खदेड़े गए थे स्वप्न में। तो सत्य क्या है ये समझना मैं चाहता हूं कि ये सत्य है जहां पर सुंदरी पत्नी है, राजमहल है, कि वो जंगल में भटक रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, हफ्ता भर की खिचड़ी नहीं मिली थी, खिचड़ी मिलते भी खा नहीं पाया। आखिर सत्य क्या है? बात किसी की समझ में नहीं आई। राज्यसभा बुलाई गई। राज्यसभा में सारे मंत्री परिषद और गुरुजन इकट्ठे हुए। सबके सामने उन्होंने प्रश्न किया कि यह सत्य है कि वो सत्य है? मैं स्वप्न में ऐसी घटनाएं देखी, वो सत्य है कि ये सत्य है? अब मुझे निर्णय करके बताओ। सारे मंत्रियों ने माथा पकड़ के बैठ गए, कोई बता नहीं पाए। कहा जाता अष्टवक्र आए। अष्टवक्र से निवेदन किया गया कि राजा की यह प्रश्न है, ये सत्य है कि वो सत्य है? तो राजा ने कहा,
अष्टवक्र ने कहा, राजन, न तो यह सत्य है जहां पर तुम पत्नी, बच्चे, सुंदरी स्त्री, राजमहल देख रहे हो, न तो वो सत्य था जहां पर तुम दर दर के ठोकरे और हफ्ते भर के भूखे थे, बल्कि ये दोनों को देखने वाला दृष्टा चेतन आत्मा ही सत्य है। क्योंकि तुम दोनों को देखे हो, और दोनों को जो देखता है वो देखी हुई वस्तु से अलग रहता है। दृष्टा और दृश्य, दृष्टा सदा दृश्य से अलग रहता है, और अलग आपने देखा। अभी आप राजमहल को देख रहे हो, पत्नी बच्चे को देख रहे हो, और स्वप्न में आप खदेड़े गए थे, 7 दिनों से भूखे थे, उसको देख रहे थे। तो राजन, ये दोनों असत्य है, बल्कि इन दोनों को देखने वाला सत्य दृष्टा तुम चेतन आत्मा ही सत्य हो। तो स्वप्न के शन ही बने व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये संसार सत्य है, ये महल, ये मकान, ये आश्रम, ये सारी व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी। उनके प्रति स्नेही, उनके प्रति मोह बनाकर आदमी बैठा रहता है। लेकिन साहब कहते हैं, सपन स्नेही जग भया, सहीदानी रह गौ बोल। साहब कहते एक दिन यह सपना टूट जाता है, मर जाने के बाद लोगों में उनकी चर्चा ही कुछ दिनों तक पहचान रह जाती है। एक ने कहा, साहब आपके इस गौशाला परिसर का, इस आश्रम का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हमने कहा, जो बनेगा सो बनेगा, अभी तो चल रही है ना, और जैसी चल रही गौशाला वैसे चलता रहेगा। भारत के कितने प्रधानमंत्री आए, कितने राष्ट्रपति आए, कितने इस दुनिया से चले गए, कितने आएंगे, उनके बिना कोई काम रुका है? दुनिया के कोई काम नहीं रुकता। एक छोटा सा मकान के मालिक जब मर जाते हैं, दूसरे आदमी मालिक बनकर खड़ा हो जाता है। मालिक मरे तो सही। कहते हैं मरने के पहले कफन और लकड़ी तैयार है। मरने, आप मरे नहीं हो, इसके पहले कफन तैयार है। हमारे संत लोग कहते हैं, मुर्दा को मिलत है लकड़ी कपड़ा आग, मुर्दा को मिलत है लकड़ा कपड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। मुर्दे को भी मिलता है, मरा नहीं, उनके पहले तैयार है, जलाने वाले खड़े हैं, कफन रखा हुआ है, बस मरने की जरूरत है ना। सदगुरु कबीर ने कहा, दास पलटू दास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, दिखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जिंदा जीवन कहिए, झूठ तो मरना साच है। सदगुरु कबीर ने कहा, जही मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूरन परमानंद। सदगुरु कबीर तो मरने के लिए उतावले हैं। मतलब इस साखी से ऐसा लगता है, ये मरने का अर्थ क्या है? कब मरी हूं, जिस मरने से लोग, संसार के लोग डरते हैं, अरे मर जाना तो जहां पर शांत हो जाना, और उसी शांति के लिए तो आदमी दौड़े चले जा रहे हैं। एक आदमी मरा तो लोगों ने कहा शांत हो गया, फिर भी घर की शांति करानी है। मैंने कहा घर की शांति कैसे करेगा? शुद्धिकरण करानी है, शांति करानी है। मैंने कहा शांत तो हो ही गया, और शांति कौन करेगा? कहे पंडित बुलाना पड़ेगा, इतना दान दक्षिणा करना पड़ेगा। हमने कहा भले आदमी, वो शांत हो ही गया, उनको शांति क्या करोगे? अभी तक तो वे दौड़ते रहे, घर परिवार, पत्नी बच्चे, मकान दुकान, अब दौड़ना समाप्त हो गए, वे शांत हो गए। और जो शांत हो गए उससे पवित्र और क्या हो सकता? सदगुरु कबीर ने कहा, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिंदगी की दौड़ आदमी जीवन भर दौड़ता है। जिसको हम जीवन कहते हैं वो मृत्यु की यात्रा है। जब से जन्म लिए हम दौड़े चले जा रहे हैं। कभी घुटनों के बल चले बचपना में, फिर थोड़ा सा लड़खड़ा कर चलने लगे, फिर तेज चलने लगे, फिर बुढ़ापा आया, फिर धीरे हो गए, धीरे धीरे फिर रेंगना शुरू किए, झुकना शुरू किए, फिर लेट गए, मर गए, और वही मरने के लिए ही
मृत्यु के लिए हम जीवन भर चलते रह गए। जब से जन्मा है तब से आदमी चल ही रहा है, अशांत है, और मर गए, शांत हो गया। इसमें कौन सी अशुद्धि हो गई? तो आदमी मरना मतलब अपवित्र मानते हैं, और मरने से बड़ा शुद्ध और पवित्र और क्या हो सकता है? शांत हो गया, मर गया तो साहिब इसी के लिए कहते हैं, जय मरने से जगडरे मेरो मन आनंद, कब मरिहो कब पाई हो पूरन परमानंद, मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सईदानी रह गो बोल। साहिब कहते मृत्यु जीवन का परम सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, परंतु खेद है कि मनुष्य को झुठलाने में जीवन भर लगा रहता है। लोग मृत्यु को याद करना नहीं चाहता है। कहीं पर किसी का जन्म लिया हुआ है, वहां पर आप कह दो राम नाम सत्य है, तो आपका खैर नहीं, आपको भगा देंगे वहां से। क्या अशुभ बातें करते हैं? अरे राम कहना, राम नाम सत्य कहना कोई अशुभ बात है क्या? लेकिन लोगों ने मान लिया है कि राम नाम तो वहां कहा जाता है जहां पर अर्थी चलाई जाती, अर्थी ले जाते हैं। राम नाम शब्द इतने असत्य थोड़े। लोग जन्मदिन पर, विवाह के स्थान पर भी राम का नाम लेना नहीं चाहते। राम नाम सत्य है कह दो तो समझता ये अशुभ कह दिया। राम नाम सत्य है तो तब कहो जब आदमी मर जाए, जब सुनने वाला नहीं रह गया। अब जब सुनने वाला नहीं है तो किसको सुनाते हो? तब राम नाम सत्य कहते हैं आदमी। तो साहब कहते हैं यदि कोई उनकी याद कराना चाहे तो नाखुश हो जाते हैं। किसी पुत्र जन्म, विवाह आदि के अवसर पर यदि कोई किसी की मृत्यु का नाम ले ले तो देखोगे कि लोग डपट पड़ेंगे। चुप भी रहो भले आदमी, ऐसे मंगल के अवसर पर मुख से अशुभ क्या निकालते हो? मालूम होता है कि जन्म और विवाह ही केवल शुभ और मंगल है और मृत्यु अमंगल है। परंतु ध्यान रखो कि किसी के जन्म और विवाह की गहमा गहमी में तो हम माया मोह में भूल जाते हैं और किसी की मृत्यु की चर्चा या मृत्यु की याद से हमारा मन संसार से हटकर शांत होता है और सत्यता के धरातल पर पहुंचता है। किंतु आदमी तो माया मोह में ऐसा व्यामोहित है कि वह हर समय अपने आप को छलता है। लोग दुकान बंद नहीं करते, दीपक नहीं बुझाते, किंतु दुकान व दीपक को बढ़ाते। आदमी को कहा दुकान बंद कर दो तो वो नाराज हो जाता है। दुकान बढ़ा लो, दीपक बढ़ा लो, ऐसे उल्टे शब्द प्रयोग करते हैं ताकि उसको संसार के नश्वरता का पता ना चले। दुकान बंद कर दो, नाखुश हो जाते हैं। दीपक बढ़ा दो, दुकान बढ़ा दो, मतलब मरना एकदम अशुभ, दीपक बुझा दो अशुभ मानते हैं। और जन्मदिन पर वही दीपक बुझाने का काम करता है आदमी। मोमबत्ती को जलाते हैं और फूंक मारते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे डू यू। आदमी जन्मदिन मुबारक मनाता है और दीपक बुझाता है, और दीपक बुझाना बड़ा अशुभ माना जाता है। जब उन्हें दुकान बंद करना होता है तो दीपक बुझाना होता है, तब वे अपने साथियों या नौकर से कहते हैं कि दुकान बढ़ा दो, दीपक बढ़ा दो। शुतुरमुर्ग एक ऊंचा जानवर होता है, मुर्गा के समान शुतुरमुर्ग एक ऊंचा जानवर होता है। उनको अपनी मौत जब दिखाई पड़ती है, कोई शिकार दिखाई पड़ता है ना, कोई शिकारी जानवर, तो अपने सिर को वो रेत में छुपा लेता है। और शुतुरमुर्ग को ऐसा लगता है मैं नहीं देख रहा हूं तो मेरे को शिकार करने वाले जो जानवर है मुझे नहीं देख रहा है। अरे मौत को तुम ना देखो तो मौत क्या तुम्हें नहीं देखेगी? मौत से तुम आंख छुपा लो तो क्या मौत तुम्हें नहीं देखेगी क्या? मौत से तुम आंख छुपा लो तो क्या तुम मौत नहीं आएगी? ऐसा ही आदमी ने किया। शुतुरमुर्ग एक ऊंचे प्राणी होते हैं
जब उनको कोई शिकारी दिखाई पड़ता है तो अपनी आंख को रेत में छुपा लेता है और ऐसा लगता है कि शिकारी उनको देख नहीं रहा है। यही दशा विमोहित मोही लोगों का है। वह सोचता है कि यदि मैं मौत को याद नहीं करूंगा तो वह मुझे भी भूल जाएगी, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे मौत को याद रखें या न रखें, वह हमारे सोते जागते 24 घंटे प्रतिपल हमारी ओर निरंतर आ रही है। उसका आना कोई रोक नहीं सकता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, कबीर, नानक, चाहे जितने बड़े नाम लिए जाए, उन्हें कोई नहीं रोक पाया। उसने सबके शरीर को छीन लिया। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, पहले के सभी लोग मर चुके हैं और हे विमोहित मानव, तू भी मर जाएगे, तू भी मर जाओगे। सटीक उदाहरण देने में कुशल सद्गुरु कबीर देव कहते हैं कि मुए चाम का ही ढोल बजता है, जिंदा चाम का ढोल बन ही नहीं सकता है। जब पशु मर जाता है तब उनके चाम को निकालकर ढोल मढ़ा जाता है। इस प्रकार मुए चाम का ढोल बजता है। इसी प्रकार जब आदमी मर जाता है तब उनके बाद कुछ लोग उनकी कुछ दिनों तक चर्चा करते हैं। उनकी अच्छाइयों को लेकर उनकी अच्छाई चर्चा चलती है, उनकी बुराइयों को लेकर भी अच्छाई चर्चा चलती है, तथा बुराइयों को लेकर बुरी चर्चा चलती है। मनुष्य के मर जाने के बाद कुछ दिनों तक उनकी शहदानी, उनकी पहचान केवल उनके विषयों में चर्चा होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर के जीने या मरने की चिंता न कर, यह चिंता करे कि हमसे बुरे कर्म न हो। हमारे बुरे कर्म हमें तुरंत दुख देने लगते हैं और उनको लेकर हमारे जीवित काल में तथा मरने के बाद भी हमारे लिए बुरी चर्चा होती है। वस्तुतः जीवित रहकर ही वही मरता है जिनके लिए सर्वत्र बुरी चर्चा है। मरा हुआ कौन? मरा हुआ वह व्यक्ति है जिनके बारे में जिंदा होते हुए लोग उनकी बुराई कर रहा हो। बुराई इसलिए कर रहा है क्योंकि वो गलत काम किया है। और एक संत ने तो बड़ा अच्छा कहा, जिनके पास विवेक ना हो, विवेक कंधे के ऊपर ज्ञान की बातें होती है और कंधे के नीचे कर्म क्षेत्र है, जहां पर जिससे कर्म करता है। कंधे के ऊपर विचार का क्षेत्र है, वहां पर विचार किया जाता है, और कंधे का नीचे का क्षेत्र कर्म क्षेत्र है, इसमें कर्म किया जाता है। एक व्यक्ति हो जिसके पास विचार ना हो, केवल कर्म कर रहा हो। दूसरा व्यक्ति हो जो केवल विचार करता हो, कर्म ना करता हो। उन्होंने कहा दोनों आदमी मरा हुआ है। जो विचार होते हुए विचार नहीं करता, केवल कर्म करता है एक आदमी, और दूसरा आदमी केवल विचार करता है, वो कर्म नहीं करता है, वो दोनों आदमी मरा हुआ। एक आदमी एक नौकर खोजने गया, चौराहे पर जाकर के उन्होंने मजदूर खोजना शुरू किया। मजदूरी में चलोगे, नौकरी करोगे? हाँ जी करेंगे। क्या काम है? अरे काम करने के लिए तो मैं ही काफी हूं, काम करने के लिए तो मैं ही काफी हूं, केवल सोच विचार करना है। उस आदमी ने कहा केवल सोच विचार करना है? बिल्कुल, केवल सोच विचार करना है, काम करने के लिए तो मैं ही काफी हूं, आपको केवल बैठे रहना और सोच विचार करना है। उन्होंने कहा वेतन क्या दोगे? कहे 5,000। ना बढ़िया है, 5,000 महीना दोगे, कुछ करना ही नहीं, विचारना है, सोचना है। उतने में उनके मन में विचार आया कि आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं भी नौकरी करता हूं। तो आपको कितना मिलता है? कहे मेरे को 3,000 मिलता है। उस आदमी ने कहा तुमको 3,000 मिलता है और मुझे सोचने विचारने के लिए 5,000 कैसे दोगे? कहां से दोगे?
उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम है, ये तो सोचना विचारना तुम्हारा काम है, केवल मेरा करना है। ऐसे आदमी को लेकर क्या करोगे? केवल सोचे विचारे कर्म न करे, और एक आदमी केवल कर्म करे सोच विचार न करे, तो दोनों आदमी मरा हुआ है। हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो कोई भी काम करे उसको विचार पूर्वक करे। साहब कहते हैं सपन सनेही जग भया सैदानी रहोगा बोल। जो आदमी कर्म कृत होते हुए भी जिंदा है वो आदमी जीवित नहीं, मुर्दा के समान है। समाज में निंदा हो रही है। आगे साहब कहते हैं वस्तुतः जीवित रहकर भी वही मरा है जिनके लिए सर्वत्र बुरी चर्चा है, और मरकर ही मानो वही जीवित है जिनके विषय में सर्वत्र अच्छी चर्चा है। सपन शने ही जग भया, संसार के लोग सपने के प्रेमी बने हैं। सपने में मोहक प्राणी और पदार्थ मिलते हैं, परंतु सारी अनुकूलताएं, बहुत सारी अनुकूलताएं मिलती है, उसमें उस समय मोह ही होता है, परंतु नींद टूटते ही सपना समाप्त हो जाता है। स्वप्न की बुरी घटना भी जागने पर नहीं रह जाती है। सद्गुरु कहते हैं कि हे मानव, तुम मृत्यु का शिकार है, तू इस सपने के प्राणी पदार्थों के मोह में पड़कर बुरे कर्म मत कर। तू किसका गर्व करता है? पहले के लोग मर चुके हैं, तू भी मर जाएगा। यहाँ क्या स्थायी है? यहाँ से सबको एक दिन जाना है। जाने के बाद थोड़े दिन तक लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे, इसके बाद भूल जाएंगे। इसलिए इस सपने से जागकर अपने स्वरूप स्थिति बनाना आपका दायित्व है, कर्तव्य है, और इस प्रकार अपनी स्थिति बनाकर उसमें स्थित होना चाहिए।